फ्लूइड मैकेनिक्स, ये मेरा वन ऑफ दी फेवरेट चैप्टर्स है। इसमें इतनी सारी चीजें होती है मजेदार। इसमें जो हम चीजें देखेंगे कि भाई एरोप्लेन उड़ता कैसे है, एक्चुअली उसको उड़ाता कौन है। अगर हम फुटबॉल देखते हैं तो अगर फुटबॉल में हमने वो देखा हो कि किसी प्लेयर ने किक मारी फुटबॉल को तो फुटबॉल हवा में घूम जाती है। वो हवा में कैसे घूम जाती है? जो हम सोप बबल्स उड़ाते हैं, सोप बबल्स बनाते हैं, उनका शेप स्फेरिकली क्यों होता है? चीजें तैरती कैसे हैं? बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है फ्लूइड मैकेनिक्स के, बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स हैं। और इस चैप्टर में हम बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। मजा आने वाला है इस चैप्टर में, ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स, तो सबसे पहले देखते हैं फ्लूइड किसे कहते हैं, फ्लूइड कौन होते हैं। तो क्या होते हैं फ्लूइड्स? फ्लूइड्स लिक्विड्स और गैसेस को मिला के फ्लूइड्स बोलते हैं, बेसिकली जो फ्लो हो सकते हैं। सो लिक्विड्स एंड गैसेस टुगेदर आर कॉल्ड फ्लूइड्स, दैट इज दैट व्हिच कैन फ्लो। जो फ्लो कर सकते हैं उन्हें फ्लूइड्स बोला जाता है। भाई सॉलिड, जैसे सॉलिड है, ये तो फ्लो नहीं कर रहा, देखो, तो सॉलिड फ्लूइड की कैटेगरी में नहीं आते। लिक्विड्स एंड गैसेस फ्लो कर सकते हैं तो वो फ्लूइड कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स में मेजरली हम लिक्विड्स के बारे में पढ़ेंगे। गैसेस के बारे में हम ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इनमें पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हमारा फोकस इस चैप्टर में मेजरली लिक्विड्स पे रहेगा, ठीक है। अब देखिए जो फ्लूइड मैकेनिक्स अपन पढ़ने जा रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स उसके दो पार्ट्स में अपन पढ़ेंगे उसको। पहला पार्ट फ्लूइड स्टैटिक्स और दूसरा पार्ट फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स में क्या होगा, जैसे किसी बीकर में कोई लिक्विड भरा हुआ है तो फ्लूइड स्टैटिक्स उन सिचुएशन से डील करेगा जब वो लिक्विड बीकर के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है, उसमें मूव नहीं कर रहा है, बीकर के रेस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा है, फ्लो नहीं कर रहा है, बीकर में फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। वो फ्लूइड स्टैटिक्स, स्टैटिक है लिक्विड, स्टैटिक, ठीक है, बीकर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। फ्लूइड डायनामिक्स, अब इसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है, जैसे पाइप में वाटर फ्लो कर रहा है, कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो वो फ्लूइड डायनामिक्स में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स से, ठीक। चलिए भाई, फ्लूइड स्टैटिक्स में हमने एक बीकर ले लिया सबसे पहले, ठीक है, उसमें मान लीजिए फ्लूइड पड़ा हुआ है ये। अब देखिए ये फ्लूइड में हम फोर्स का एनालिसिस करते हैं जरा एक बार। अगर हम कोई सा एक एरिया ले लें, इसमें मान लीजिए कोई सा एक एरिया ले लें, हमने ये एरिया ले लिया, ये ठीक है ना, ये हमने एक एरिया ले लिया फ्लूइड में, ठीक है। अब ये वाला इधर वाला फ्लूइड इधर वाले फ्लूइड के ऊपर में फोर्स लगा रहा होगा। भाई ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, कैसे फोर्स लगा रहे हैं? अभी स्टैटिक फ्लूइड की बात कर रहे हैं, सिर्फ हम अभी स्टैटिक फ्लूइड की बात कर रहे हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं अभी। तो इधर वाला लिक्विड जो है, इधर वाले लिक्विड के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। तो ये मान के चलिए कि यहाँ पर ऐसे कुछ एरिया सा रखा हुआ है, तो इस इधर वाला पार्ट इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहा है, और इधर वाला पार्ट जो इसके नीचे वाला पार्ट है उसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहा है। तो इसके ऊपर जो है इस एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स लग रही होगी। इस एरिया के, अगर हम एरिया, ये हमने ये एरिया ले लिया, तो इसके ऊपर ऐसे परपेंडिकुलरली फोर्स लग रही होगी, और इधर से भी फोर्स लग रही होगी, ठीक है। अभी ये रेस्ट पर है, इक्विलिब्रियम में है, तो ये दोनों फोर्स बराबर हैं, ठीक है। लेकिन हम एक साइड वाली फोर्स कंसिडर करेंगे ये, ठीक है, जो इसके ऊपर फोर्स लग रही है, ये एरिया के परपेंडिकुलर है। सो दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द चोजन सरफेस। जो सरफेस हम चूज करते हैं, जो सरफेस हम सेलेक्ट करते हैं, उसके परपेंडिकुलर लगती है फोर्स। मान लीजिए हमने सरफेस कुछ ऐसे लिया तो फोर्स ऐसे लगेगी। मान लीजिए सरफेस कुछ हमने ऐसे ले लिया तो फोर्स ऐसे लगेगी, और नीचे से देखेंगे तो ऐसे लगेगी, ठीक है। तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर लगती है फोर्स है, समझ में आई बात? चलिए अब इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स पर यूनिट एरिया एट अ पॉइंट डज नॉट डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द एरिया। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें, मान लेते हैं यहां पर हम किसी एक पॉइंट की बात करते हैं यहां पर, ठीक है। अगर इस पॉइंट के आसपास हमने यूनिट एरिया ले लिया, या मान लो कोई एरिया ले लिया, छोटा एरिया ले लिया कोई सा, मान लो डी एरिया 1, ठीक है, इसके ऊपर में फोर्स लग रही है DF1, ठीक है। तो जो फोर्स पर यूनिट एरिया होगी, जो फोर्स पर यूनिट एरिया होगी, दैट इज DF1 बाय DA1, DF1 बाय DA1 जो फोर्स होगी वो ओरिएंटेशन के इंडिपेंडेंट होगी। मतलब ये जो मैग्नीट्यूड आ रहा है पर यूनिट एरिया फोर्स का, अगर हम एरिया को ऐसे ले लेंगे, मान लीजिए हम एरिया को ऐसे ले लेंगे, यहाँ हमने एक दूसरा एरिया ले लिया D एरिया 2, इसके ऊपर मान लीजिए फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में DF2, तो ये बराबर होगी
dF2/dA2 के फोर्स पर यूनिट एरिया ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है। इस पॉइंट पे हम इसके सराउंडिंग कोई सा भी सरफेस ले लें तो पर यूनिट एरिया जो फोर्स लगेगी वो इसके ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करेगी, उसका मैग्नीट्यूड बराबर आएगा, उसका मैग्नीट्यूड बराबर आएगा। हम भले अब चाहे यू ले लें, इसमें हम एक सरफेस अगर यूं ले लें दूसरे कलर से बनाते हैं, अभी अपन एक मान लो हम ये सरफेस ले लेते हैं, ये सरफेस ले लेंगे तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी, इधर से जो फोर्स लगेगी, ये मान लीजिए डी एरिया 3 है और ये डी एफ 3 है, तो ये dF3/d एरिया 3 के बराबर आ जाएगी, ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करेगी। बोलिए समझ में आई बात? ठीक है, ये ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक, अब इसी क्वांटिटी को फोर्स पर यूनिट एरिया को हम प्रेशर बोलते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड प्रेशर एट दैट पॉइंट। इसी को प्रेशर बोला जाता है। दिस इज प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर। और वो जो हमने सरफेस चूज करा है उसके परपेंडिकुलर लग रही है फोर्स। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। अब पता है ये जो प्रेशर है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम होमोजीनियस लिक्विड ले रहे हैं और स्टेडी फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो देखिए प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं है इसमें। तो इस पॉइंट पे जो है, अगर हम इस पॉइंट की बात करें, देखिए अब इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज समझते हैं प्रेशर के बारे में। फोर्स पर यूनिट एरिया तो हो गई है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इस पॉइंट की अगर हम बात करें ना, तो इस पॉइंट पे प्रेशर है। ठीक है, इस पॉइंट पे प्रेशर है, प्रेशर लगता नहीं है, प्रेशर होता है। तो इस पॉइंट पे प्रेशर है, लग नहीं रहा है, प्रेशर है इस पॉइंट पे। ठीक है, अब इसके सराउंडिंग अगर हम एरिया ले लें, कोई सा डी एरिया ले रहे हैं, तो उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है डीएफ। लगती फोर्स है और प्रेशर होता है। तो इस पॉइंट पे प्रेशर कुछ पी मान लेते हैं, तो इस पॉइंट पे पी प्रेशर है और इस एरिया पे डीएफ फोर्स लग रही है। तो डायरेक्शन इस फोर्स की डायरेक्शन है। प्रेशर स्केलर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन नहीं है यहां पर। ठीक है ना, तो ये होता है एक पॉइंट पे। तो अगर कोई हमसे पूछे भैया कि dF/d एरिया प्रेशर हो गया, तो अब हम किसी भी एरिया पे फोर्स बता सकते हैं प्रेशर की मदद से। मान लीजिए हमने कुछ ऐसा एरिया सेलेक्ट कर लिया, अब मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड है dF4। किसी ने बोला बताओ भैया कितनी फोर्स लग रही है, छोटी फोर्सेस ले रहे हैं, dF4 फोर्स कितनी होगी, तो dF4 फोर्स हो जाएगी प्रेशर इंटू डी एरिया 4, प्रेशर इंटू एरिया फोर्स हो जाएगी। बताइए समझ में आई बात? सर बिल्कुल बात समझ में आई। तो प्रेशर है इस पॉइंट पे और लग फोर्स रही है, और नीचे से देखें तो ये ऐसे लगेगी फोर्स। ठीक है, dF4 ही लगेगी वो भी। समझ में आई बात? तो प्रेशर होता है, लगती कौन है? फोर्स लगती है। ठीक, चलिए तो प्रेशर जो हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी उसको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। प्रेशर, ठीक है, सो प्रेशर क्या पढ़ा हमने? फोर्स पर यूनिट एरिया, dF1/d एरिया 1, dF2/d एरिया 2, फोर्स पर यूनिट एरिया जो है वो प्रेशर होता है। ठीक है, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स पर यूनिट एरिया। एक पॉइंट पे प्रेशर होता है, लगती क्या है? फोर्स। ठीक है, और ये ओरिएंटेशन के इंडिपेंडेंट आ रहा है, मतलब प्रेशर इस पॉइंट पे है। अब किसी भी एरिया पे फोर्स नापेंगे तो वो इस एरिया के परपेंडिकुलर आ जाएगी, प्रेशर इनटू इसका एरिया। ठीक है, चलिए भाई बात समझ में आई है। तो अब जरा इसका यूनिट देख लेते हैं प्रेशर का। फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसका ऐसा यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल भी बोलते हैं, पीए से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके और भी यूनिट होते हैं, जैसे 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, बार में भी नापते हैं, सो 10⁵ पास्कल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है भैया पास्कल्स में देखें तो 1 atm इज इक्वल टू 101,325 पास्कल्स। ठीक है, इसको भी कई बार अप्रोक्सीमेटली 10⁵ पास्कल ही ले लेते हैं, कई बार 10⁵ पास्कल लेते हैं 1 atm को, कई बार। ठीक है, अगर एटीएम और बार में रिलेशन निकालें तो 1 atm इक्वल टू 1.01325 बार, इसको भी कई बार अप्रोक्सीमेटली 1 बार के बराबर ही ले लेते हैं। ठीक है, तो कुछ सिंपल से अगर क्वेश्चन करें, मान लीजिए यहां पर प्रेशर है, इस पूरी जगह पर जो प्रेशर है, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल में हर पॉइंट पे प्रेशर सेम है, ये बीकर एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, ये प्रेशर वेरिएशन तो अपन बहुत डिटेल में देखने वाले हैं वैसे भी। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू है, प्रेशर इज इक्वल टू से 2 पास्कल्स, ठीक है, या हाँ ठीक है,
और या 2 बार, मान लीजिए प्रेशर की वैल्यू है 2 बार, ठीक है, और इसका जो एरिया है ये है मान लीजिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इस एरिया पे कितनी फोर्स लगेगी वो निकालनी है। तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर यूनिफॉर्म है सब जगह मानते हुए, इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे जहां पर ये एरिया है वहां पर प्रेशर सब जगह सेम है, तो प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा, दैट इज 2 इंटू 10⁵, ऐसा यूनिट में कर लेंगे। एरिया है 1 इंटू 10⁻⁻⁴, दैट इज 20 न्यूटन। तो इसके ऊपर 20 न्यूटन की फोर्स लगेगी इस सरफेस के ऊपर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये, समझ में आया प्रेशर। चलिए अब और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें फ्लूइड के बारे में एक्सप्लोर करते हैं।